आप सभी का मैं स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप हंगरी में खेतों में काम करते हैं, खेती बाड़ी के काम के लिए जाते हैं, तो आपको वहां पर कितनी सैलरी मिलेगा। काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज किया था, मुझे ईमेल किया था और मुझसे पूछा था कि अगर मैं यूरोप जाना चाहता हूं, खासकर हंगरी में काम करने के लिए, तो मुझे वहाँ जॉब करने पर कितनी सैलरी मिलेगा, कितने घंटे पर आवर मुझे वहाँ मैं कमा सकता हूँ, कितने घंटे पर आवर मुझे सैलरी मिलेगा और मंथली कितनी सैलरी मेरा बनेगा, कितना मेरा बचेगा, कितना खर्चा होगा। तो आज मैं आपसे इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा और आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा अगर आप काम करने के लिए हंगरी जाते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, और अगर आप वहाँ पे खेती बाड़ी के काम के लिए जाते हैं, क्योंकि हंगरी में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा है। 60 से 70% वहाँ का जो मेन जो इनकम का सोर्स है, जो लोग वहाँ पर पैसा कमाते हैं, वो एग्रीकल्चर के जरिए ही कमाते हैं। तो अगर आप हंगरी आ रहे हैं काम करने के लिए, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम काफ़ी ज़्यादा है और लोग अच्छा खासा पैसा वहाँ कमा रहे हैं जाके। तो बात करते हैं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप डिस्कस करिएगा कि आपको हंगरी जाना चाहिए काम करने के लिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप न जाइए, कोई बात नहीं है, आप किसी और देश में जाके काम कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं हंगरी के बारे में। अगर आप हंगरी जाते हैं काम करने के लिए तो कितनी सैलरी आपको मिलेगा। तो बात करें अगर आवरली रेट का, तो हंगरी में अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हैं तो वहाँ पे जो आवरली रेट है वो है मिनिमम आपको 1500, मतलब 1500। वहाँ एक लोकल करेंसी चलती है हंगरी फोनेट। तो हंगरी की जो लोकल करेंसी है उसमें आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि हंगरी है तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा, लेकिन वहाँ की जो करेंसी है वो लोग यूज करते हैं। यूरो वहाँ पे बहुत कम यूज होता है और जो सैलरी मिलता है वो उनकी लोकल करेंसी में मिलता है। तो उनकी जो लोकल करेंसी है उसको अगर चेंज करें इंडिया करेंसी में, तो 1 इंडियन रुपीज़ उनकी जो लोकल करेंसी है, इसको फॉरेट कहते हैं, उसका 4 रुपये के बराबर हुआ। तो इंडिया का 1, वहाँ का 4। तो अगर आप हंगरी में काम करते हो तो हंगरी में आपको 1 घंटे में 1500 फोनेट मिलेगा। और अगर हंगरी करेंसी की बात किया जाए इंडियन से, तो 4 हुआ। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं 1500 को मैं कैलकुलेट करता हूँ इंडियन करेंसी में कितना हुआ, उनका जो फोरनेट है कितना हुआ, 367 रुपये पर आवर काम करने पे आपको मिलेगा। ये बेसिक सैलरी है, आप बाकी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपको इससे ज़्यादा मिल सकता है। बात करेंसी वैल्यू की नहीं है, जापान करेंसी इंडिया से बहुत कम है, फिर भी वहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा है। इंडिया का 1 रुपये, इंडिया का 10 रुपये, जापान के 16 रुपये के बराबर है, लेकिन फिर भी जापान में इनकम बहुत ज़्यादा है। तो ये मैटर नहीं करता कि करेंसी कमज़ोर है कि स्ट्रांग है। साउथ कोरिया करेंसी इंडिया से बहुत कमज़ोर है, इंडिया का 1, वहाँ का 16 रुपये के बराबर है, लेकिन इनकम ज़्यादा है। तो यहाँ बात करते हैं करेंसी भले कमज़ोर लेकिन इनकम ज़्यादा है। अगर आप हंगरी जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए, तो जो आपकी घंटे की सैलरी है वो आप 370 रुपये से 400 रुपये तक कमा सकते हैं। ये मिनिमम सैलरी है पर आवर के हिसाब से। अगर मंथली की बात किया जाए तो मंथली वहाँ पर कोई भी काम करता है, अगर वहाँ पे कोई भी काम करता है 70 से 80 हज़ार रुपये वो आराम से कमा सकता है। ये हो गया हंगरी का मंथली जो सैलरी है उसके हिसाब से। तो हंगरी में अगर बात किया जाए, वहाँ की करेंसी जो FT चलती है उसमें आपको 3 लाख से लगा के आप 6 लाख तक आप कमा सकते हो। 2 लाख मान के लिए कि 2.5 लाख से ऊपर तो आपको मिलना ही मिलना, आप कोई भी काम करते हो। तो 2.5 लाख जोड़ लेते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर या फूड इंडस्ट्री में आप काम करते हो, डिपेंड आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो आपको 2.5 लाख से लगा के आप 5 लाख रुपए वहाँ की FT जो लोकल करेंसी है उसमें आप कमा सकते हैं। तो अगर आप हंगरी जाना चाहते हैं तो आप फूड इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी अच्छा पैसा है और आप जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप हंगरी जाते हैं काम करने के लिए तो आपको कितना ज़्यादा सैलरी मिलेगा। अगर बात किया जाए वहाँ पे, तो आप वहाँ पे काफ़ी सारा काम है, फूड इंडस्ट्री में काम है, पैकिंग का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, इसके साथ साथ खेती बाड़ी का काम है, और काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप हंगरी में मिल जाता है खेती बाड़ी के लिए। तो अगर आपको भी आता है ट्रैक्टर चलाना, अगर आपको खेती बाड़ी का काम आता है, तो आप हंगरी का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, हंगरी आप जा सकते हैं काम करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।